माइक्रो कंटेनमेंट। जम्मू कश्मीर की सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स उसी तरीके से बनाने शुरू किए हैं जिस तरीके से माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बाकी पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के पीछे वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट ये तर्क देते हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट से ये है कि आप जिस भी जोन को माइक्रो कंटेनमेंट या मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं तो फायदा उसका ये है कि जहां पर आपको पता चला कि इस एक क्लस्टर में बहुत ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं और उस क्लस्टर को आप सील कर देते हैं। सील करने के बाद उस क्लस्टर से उस क्लस्टर में ना कोई अंदर जा सकता है, ना ही उस क्लस्टर से कोई बाहर आता है, जब तक कि आप पूरे क्लस्टर की या पूरे उस एरिया की टेस्टिंग मुकम्मल नहीं करते। जब एक बार उस पूरे एरिया की टेस्टिंग मुकम्मल हो जाती है और आपको पता चलता कि टोटल नंबर ऑफ केसेस यहां पर कितने हैं, बिल्कुल उस हिसाब से आप फिर अपनी स्ट्रैटेजी आगे डिवाइस करते हैं और उससे ये भी आप इंश्योर करते हैं कि केसेस मल्टीप्लाई ना हो। लेकिन ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन जम्मू में, जहां जैसे मिसाल के तौर पर जम्मू में सबसे पहला माइक्रो कंटेनमेंट जोन या बिल्कुल शुरुआती दौरों में जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना वो सरस्वती विहार बना। सरस्वती विहार में 3 पॉजिटिव केसेस आए थे जम्मू में ओमिक्रॉन के, और उसमें से 2 केसेस जो हैं सरस्वती विहार से थे। उसके बाद सरस्वती विहार में सैंपलिंग हुई और 550 से ज्यादा लोगों के RT-PCR टेस्ट करवाए और उनमें से एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं आया। अब जाहिर सी बात है, जब पूछा गया क्यों हुआ ऐसा, तो पता चला जी आपने 21 दिन के बाद जाकर आपके पास जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट आए और उस जीनोम सीक्वेंसिंग की रिजल्ट्स के बुनियाद पर आप फौरन उस जगह पहुंचे और आपने उसको दोबारा से कंटेनमेंट में तब्दील कर दिया। अब जो डॉक्टर हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, जो इस बीमारी को समझते हैं, वो ये पूछने लगे कि जो काम आपको 10 दिन पहले करना चाहिए था, जो काम इमीडिएटली आपको, जिस वक्त पहले 2 पॉजिटिव केसेस आए थे उसी वक्त इसको माइक्रो कंटेनमेंट डिक्लेयर करके सभी लोगों के अगर आपने उस वक्त टेस्ट कराए होते तो शायद नतीजे अलग आते। लेकिन चूंकि आपने टेस्ट तब करवाए जब वो लोग रिकवर भी हो चुके थे और रिकवर होने के बाद उन्हें एक लंबा वक्त भी हो चुका था। अब ये तो है उन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को लेकर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन सरकार की बदली हुई पॉलिसी से पहले आए थे। अब मैं आज की बात करूंगा। आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए हैं, इसमें गंग्याल, गांधीनगर, दोमाना, नगरोटा, गांधीनगर, छन्नी हिम्मत, जानीपुर, यानी गांधीनगर पुलिस स्टेशन के 2 एरिया हैं जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट में तब्दील किया गया है। गंग्याल का 1 है, छन्नी हिम्मत का 1 है, जानीपुर का 1 है, नगरोटा का 1 है और दोमाना का भी 1 है। अब अगर इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की मैं बात करूं, इसमें एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन है जिसकी जानकारी मेरे पास है। उस माइक्रो कंटेनमेंट जोन, वो माइक्रो कंटेनमेंट बना कैसे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुधवार के दिन एक महिला अपना टेस्ट कराती हैं और टेस्ट में वो कोविड पॉजिटिव आती हैं, और उसके बाद थर्सडे के दिन यानी अगले दिन पूरा परिवार टेस्ट कराता है और पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव आता है। यानी बुधवार के दिन जिस महिला ने टेस्ट करवाया उन्हें थोड़े बहुत सिम्टम्स थे, परिवार के लोगों ने टेस्ट कराया, हल्का फुल्का सिम्टम था कोई, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी बुधवार से लेकर आज मंडे है, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि आपके 6 दिन जो है इसमें मुकम्मल हो चुके हैं। 6 दिनों में 6 दिन हो चुके हैं, बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज मंडे है, यानी 6 दिन हो चुके हैं। बुधवार से लेकर आज के दिन तक 6 दिन हो गए और कल 7वां दिन मुकम्मल होने जा रहा है। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन जो कोविड को लेकर आई हैं, नई फ्रेश गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिनों के बाद एसिम्प्टोमेटिक जितने भी लोग हैं उन्हें इजाजत है कि वो आइसोलेशन छोड़कर अपने काम पर जा सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन के विपरीत या इस गाइडलाइन के बिल्कुल उलट जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य विभाग ने कोई गाइडलाइन निकाली हो मेरी नॉलेज में नहीं है। और पूरे देश भर में आइसोलेशन का जो पीरियड 7 दिन का है, वो जैसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए देश भर में है उसी तरीके से वो हमारे यहां भी है। यानी 7 दिन तक अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, और एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये कि आपने टेस्ट कराया, हल्का सा बुखार था, बुखार आपका रिजॉल्व हुआ, 3 दिन तक लगातार आपको बुखार नहीं आया है, हालांकि
अगर आप गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें तो 24 घंटे तक अगर आपको बुखार नहीं आया और उसके बाद लगातार 3 दिन तक अगर आपको बुखार नहीं आया है तो आप अपनी आइसोलेशन एंड कर सकते हैं। यानी 7 दिन मुकम्मल हो जाने चाहिए अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं। अगर सिम्प्टोमेटिक हैं तो उसके लिए कानून बिल्कुल अलग है। अब यहां हिसाब लगाइए, बुधवार के दिन टेस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की हालत यह है 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, कल 7वां दिन हो जाएगा, यानी आइसोलेशन इफेक्टिवली बुधवार के दिन जो है इस परिवार के लोगों की आइसोलेशन बुधवार या थर्सडे को खत्म होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है 7 दिन है टेस्ट के बाद और ये तमाम लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और उस एरिया को भी माइक्रो कंटेनमेंट में तब्दील कर दिया गया। अब ये क्या अक्लमंदी है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है कि बुधवार थर्सडे को एक पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव आता है, थर्सडे से लेकर मंडे तक सारी एडमिनिस्ट्रेशन सोती रही, यानी थर्सडे से लेकर मंडे तक इस परिवार के लोग घर से बाहर निकले कि नहीं निकले, कहां गए, किधर गए, कहां फिरे, क्योंकि जाहिर सी बात है थर्सडे से लेकर मंडे तक ये परिवार के लोग घर में रहे, जो मेरी जानकारी है। बुधवार से ये लोग इनके परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो घर में हैं। क्यों हैं घर में? बुधवार से इसलिए क्योंकि उन्हें पता चला हम कोविड पॉजिटिव हैं और एक अच्छे शहरी की तरह उन्हें यह लगा कि हम कोविड पॉजिटिव हैं, हमें अब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में रहना चाहिए ताकि ना हम कोविड को आगे स्प्रेड करें, ना हमारी वजह से किसी को दिक्कत हो और ना ही हम किसी के लिए परेशानी बने। अब ये स्थिति है, इस स्थिति में जरा सोचिए कि उन 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 7 दिन होने वाले हैं और ठीक छठे दिन जाकर सरकार कहती है अब आप माइक्रो कंटेनमेंट है। अब ये कैसा माइक्रो कंटेनमेंट है? अगर इन्हें गैर जिम्मेदार होना होता तो ये तो शनिवार के दिन भी घूम सकते थे, फ्राइडे के दिन पूरा दिन घूम सकते हैं, एतवार के दिन पूरा दिन घूम सकते हैं, आज मंडे वाले दिन पूरा दिन घूम सकते हैं। तो इन 4 दिनों में कोविड नहीं फैलेगा और आपको 5वें दिन जब होश आएगी, ख्याल आएगा, आप जाकर इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे तो तभी जाकर कोविड फैलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिम्मेदार नागरिक का सबूत देते हुए पूरा परिवार घर के अंदर रहा इतने दिन, पूरे परिवार ने पूरी आइसोलेशन का पूरा जो आइसोलेशन के कवानीन थे उन आइसोलेशन के कानूनों का पूरा पालन किया और आज उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में अक्लमंदी क्या है? और कल जब इस परिवार की एक बच्ची की आइसोलेशन खत्म हो जाएगी, उसके 7 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और बुधवार के दिन उसे वापस अपनी ड्यूटी पे जाना है तो कैसे जाएंगे? बुधवार के दिन तो उन्हें ड्यूटी पे जाना है ना, क्योंकि 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और सरकारी आदेशनामा भी यही है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, मास्क पहनकर आप दोबारा से अपनी ड्यूटी रिज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ड्यूटी रिज्वाइन करेंगे? आपने तो माइक्रो कंटेनमेंट बना दिया। इसीलिए मैंने पहले भी एक बार कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट बनाने का ये जो फॉर्मूला है बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, टाइम टेस्टेड है, फायदेमंद फॉर्मूला है, लेकिन ये इस टाइम टेस्टेड फॉर्मूले का फायदा तब एडमिनिस्ट्रेशन को होगा जब बुधवार के दिन अगर आपका कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो बुधवार को ही जाकर आपने देखना है कि वहां पर 4 लोग पॉजिटिव हैं, 5 लोग पॉजिटिव हैं, तो बुधवार को ही आप उसको माइक्रो कंटेनमेंट में तब्दील करेंगे या एट द मैक्स आप अगले दिन जाकर थर्सडे के दिन जाकर आप माइक्रो कंटेनमेंट में बदलेंगे। लेकिन अगर आप उसको माइक्रो कंटेनमेंट में 4 दिन 5 दिन के बाद बदलते हैं तो वो कोई अक्लमंदी नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने इन्फेक्शन को फैलने से रोकना है, तो आप इन्फेक्शन को फैलने से कब रोकेंगे? जिस दिन आपको पता चलेगा कि यहां पर लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं, या आप उस दिन रोकेंगे जब उनको हफ्ता हो चुका होगा। और आप उसके बाद आइसोलेशन का कितना भद्दा मजाक बना रहे हैं आप, और उसके बाद माइक्रो कंटेनमेंट का कितना बड़ा मजाक बना रहे हैं आप। सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, नंबर ज्यादा है, तो आप माइक्रो कंटेनमेंट बनाएं भी तो समझ में आता है। लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं और जिन्हें आपको 7 दिन के बाद आइसोलेशन से बाहर भेजना है, आपके पास कोई कानून नहीं है उनको रोकने का। 7 दिन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन है कि आप 7 दिन जब आपके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की मुकम्मल हो जाएं, मास्क पहनकर आप दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अब बताइए, मास्क पहनकर 7 दिन के बाद ये परिवार के लोग जब बाहर निकलेंगे तो ये आपके माइक्रो कंटेनमेंट जोन को क्यों मानेंगे? आपके अध्यादेश को क्यों मानेंगे? इसीलिए
माइक्रो कंटेनमेंट जिस वक्त भी आप बनाते हैं, उसमें गुजारिश आम नागरिकों की सिर्फ यही है कि आप माइक्रो कंटेनमेंट अगर बनाते हैं तो मेहरबानी करके जिस दिन पॉजिटिव आते हैं उसी दिन आप माइक्रो कंटेनमेंट बनाएं। और उसके बाद लोग अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जिस डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से ये माइक्रो कंटेनमेंट के ऑर्डर निकल रहे हैं, वहां 32 के करीब करीब लोग जो है वो पॉजिटिव आए, वो माइक्रो कंटेनमेंट क्यों नहीं बना? वो तो मैक्रो कंटेनमेंट होना चाहिए था, फौरन सील कर दिया जाना चाहिए था डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को 2 दिन के लिए। वो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहां आप जानते हैं कि आपने टेस्ट पहले करवाए थे, रिजल्ट बाद में आए। इसी तरीके से और अन्य कई और जगहें हैं जिन जगहों पर लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। और उसके बाद यह भी कि जब आपने माइक्रो कंटेनमेंट डिसाइड करना है तो आपने माइक्रो कंटेनमेंट इस बुनियाद पर डिसाइड नहीं करना है कि वहां पर केसेस कितने हैं। आपको इस बुनियाद पर डिसाइड करना चाहिए कि क्या केसेस एक स्पेसिफिक घर में हैं या एक केसेस पूरे एक मोहल्ले में हैं। मान लीजिए कि लोकेलिटी में 25 केस हैं, 30 केस हैं, तो फिर माइक्रो कंटेनमेंट बनाना बनता है। लेकिन अगर एक घर में महदूद हैं और बाकी घरों की आपने क्या कहते हैं, एक घर में कोविड पॉजिटिव्स हैं, तो फिर दूसरा तरीका उसमें यह हो सकता है कि आप उस इलाके का बुधवार के दिन अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव आया, थर्सडे के दिन पूरा परिवार पॉजिटिव आता है, तो फ्राइडे के दिन आपकी टीम को वहां पहुंचना चाहिए था और पूरी लोकेलिटी के कोविड टेस्ट करा लेने चाहिए थे। लेकिन वो भी आपने नहीं कराया, वो मौका भी आप हाथ से गवा गए। और उसके बाद कांटेक्ट ट्रेसिंग का मतलब यह हो गया कि आपको बुधवार को ही पता होना चाहिए था कि जो पॉजिटिव आया है उसके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो रही है। तो जब कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही, जब बाकी कोई काम नहीं हो रहा, तो माइक्रो कंटेनमेंट बनाते वक्त जब आप अक्ल का, सोच का, समझ का इस्तेमाल कम करेंगे तो नतीजा उसका यह निकलेगा कि उससे लोगों को असुविधाएं होंगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी और आपकी कंटेनमेंट मदद आपके लिए भी मददगार साबित नहीं होगी। कंटेनमेंट का फायदा तब है जिस समय आपके पास केसेस पॉजिटिव आते हैं, उसके इमीडिएटली बाद अगर आप वहां जाकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, इमीडिएटली बनाते हैं, तो उसका फायदा है। 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, खासकर इस टाइम जिस तरह का कोविड देखने को मिल रहा है, इस वक्त उसका आपको कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। नुकसान होगा, फायदा कोई भी नहीं होगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हैं जिसमें 7 दिन के बाद आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो ऐसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जहां पर मैक्सिमम एसिम्प्टोमेटिक हैं, वहां 7 दिन, वहां जब आप जाकर माइक्रो कंटेनमेंट बनाएंगे ही 6ठे दिन, तो फिर 7वें दिन जिसे आइसोलेशन खत्म करनी है वो तो जाहिर सी बात है कल सवाल खड़े करेगा। तो उम्मीद और तवक्का है कि सरकार माइक्रो कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी पर इसको दोबारा से इस पर सोच विचार करेगी और माइक्रो कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी को और इफेक्टिव बनाने के लिए बेहतर यह है कि एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि टेस्टिंग हो और टेस्टिंग के साथ साथ में आप एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को डिवाइड भी करना शुरू करें। और एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक को जब आप डिवाइड करते हैं, फिर 7 दिन का आइसोलेशन है उसको भी ध्यान में रखें। और जिस वक्त आप कंटेनमेंट जोन बनाने लगते हैं उस वक्त भी इस चीज का ख्याल करें कि टेस्ट कब आया है, रिपोर्ट्स कब आई हैं, हेल्थ विभाग के पास रिपोर्ट्स कब पहुंची हैं, और उसके हिसाब से आप फिर खुद ये अंदाजा, जाहिर सी बात है टेलीफोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं पेशेंट के, आप एक किसी को फोन करके पूछा जा सकता है कि आप बताइए भाई आपकी तबीयत कैसी है, बुखार है आपको, तबीयत खराब तो नहीं है आपकी, तबीयत नासाज तो नहीं, सब चीजें मालूम की जा सकती हैं और उसके हिसाब से फिर कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। उम्मीद और तवक्का है कि एडमिनिस्ट्रेशन माइक्रो कंटेनमेंट को लेकर, इस स्ट्रैटेजी को लेकर दोबारा से सोचेगी और इसे इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करेगी कि ये 7 दिन के आइसोलेशन को भी कवर करे और साथ में लोगों को दिक्कत भी ना हो।